वैसे देखो रिकॉर्डिंग मैसेज कैसा स्क्रीन शेयर है मैडम। ठीक है। देखो तो हम लोग जो बोल रहे थे कि पता नहीं कितना तो बोल पाए। देखो, शायद कब कटा मुझे समझ में नहीं आया। ये देखो ये बनाया हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल मेथड जहां पर दो अकाउंट बना, एक करेंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट। अब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्यों कहला रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर हाँ ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो कैपिटल में कुछ एडिशन नहीं हुआ तो जैसा था वैसा ही है। फिक्स्ड मतलब क्या, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, अनचेंज रहा सभी ना, वो फिक्स्ड। और यहाँ पर बाकी फिर एडजस्टमेंट कहाँ दिखाएंगे, बोल रहा है बाकी एडजस्टमेंट दिखा दो करेंट अकाउंट। बाकी एडजस्टमेंट कहाँ दिखाना है, बाकी एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में दिखाना है, लेकिन दोनों को मर्ज करने से आंसर सेम आएगा। दो अलग अलग प्रोसेस है। अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करेगा वो तो उन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये फ्लक्चुएशन मेथड अगर हुआ तो ऐसे सारी चीज एक ही जगह पे दिखाना है, इंक्लूडिंग कैपिटल। अगर फिक्स्ड हुआ तो कैपिटल अलग दिखेगा, बाकी डेटा अलग दिखेगा। जो कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा और बाकी चीज करेंट अकाउंट में जाएगा, बस इतना सा फर्क है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना चाहिए था, इस क्वेश्चन में ना हमें बोला नहीं है कि ये कैपिटल कौन से नेचर का है। मतलब अगर मान लो कैपिटल के आगे लिखा हुआ रहता फिक्स्ड कैपिटल, तो तब फिर मुझे यही वाला मेथड फॉलो करना पड़ता, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्योंकि कैपिटल के आगे कुछ नहीं बोला है तो हम लोग कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप फिक्स्ड करोगे तो दो बार करना पड़ेगा तो उसमें टाइम जाएगा। तो जब तक हमें फिक्स्ड कैपिटल ना बोले तो ऑलवेज फ्लक्चुएशन मेथड ही हम लोग यूज करते हैं, वही करना चाहिए। ये देखो इन्होंने भी वही कर रखा है, फ्लक्चुएशन यूज किया, बट इन्होंने अलग अलग दिखाया है। तो देखो टोटल में ये 33,800 और टोटल में ये 23,200 यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर वो फिक्स फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड्स क्या होता है उसका रूल्स जो है वो बता रखा है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या सीख सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये कर सकते हैं, बोला है कि ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। बोला है कि शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 1 लाख 1,60,000 on 1st Jan 2019 respectively. Shilpa introduced additional capital 30,000 on 1st July 19 and another 20,000 on 31st October 19. Calculate interest on capital for the year ended 2019. Rate of interest 9%. तो हमें शिल्पा और संजू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देना है। तो ये लिख दिया मैंने शिल्पा, और यहाँ पर लिख देते हैं संजू। देखो तो यहाँ पर बोल रहा है कि कैपिटल कितना है, स्टार्ट किया है 1 लाख से। शिल्पा ने स्टार्ट किया है 1 लाख से, तो ये डेट देंगे 1 लाख यहाँ पर लिख देते। स्टार्ट मतलब ये वाले जगह पे स्टार्ट दिखा सकते हैं ना। अब 1 लाख यहाँ पर कब है, ये देखो जुलाई 19 बोला है, तो ये स्टार्ट कब है ये दे दिया है 1st Jan 19 को। ये देखो 1st Jan 19, तो यहाँ पर भी दे देते हैं 1st Jan 19 में ओपनिंग कैपिटल संजू का था 1,60,000। इसके बाद यहाँ पर बोला है कि शिल्पा ने एडिशनल 30,000 1st जुलाई को दिया है, तो 1st जुलाई का डेट यहाँ पर दे देंगे। 30,000 यहाँ पर शिल्पा ने एडिशन किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि एंड अनदर 20,000 ऑन 31st October। अच्छा 31st October को फिर से यहाँ पर कुछ एडिशन किया है जो कि है 20,000। Another 20,000 on 31st October. Calculate interest on capital for the year ending 2019. ईयर एंडिंग 2019 मतलब 31st December 2019 तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बताना है यहाँ पर। अच्छा संजू का क्या था, संजू का कुछ भी एडिशन वगैरह कुछ नहीं बोला है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो हमें बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रखा है 9% पर है। इंटरेस्ट रेट दोनों के लिए सेम है, 9% पर है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा यहाँ पर। दो तरीके से हम दिखाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट मेथड कभी कभी बोल देता है, तो वो भी मुझे समझाना है। तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक मेथड ये होगा
1 लाख इंटू 9% इंटरेस्ट, तो ये पूरे साल का होगा। लेकिन 1 लाख जो है वो कितने मंथ तक यूज हुआ, तो हम यहाँ पर ऐसे लाइन लगा के दिखा रहे हैं, ये देखो 1 लाख जो है ये पूरे 12 मंथ्स तक हमारे पास था। ठीक है, ये 1 लाख जो है 12 मंथ्स तक हमारे पास था, तो इसका आंसर लिख देंगे इंटू 12/12, जितना आएगा उतना। फिर ये 30,000 कब दिया, 30,000 हम लोगों ने दिया है जुलाई में, तो जुलाई से लेकर दिसंबर जितना होगा उतने दिन के लिए इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई 1 तारीख है, मतलब 6 मंथ्स। जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, 1 तारीख को किया तो पूरे ईयर एंड में 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 1 जुलाई को किया तो पूरे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 6/12। उसके बाद 20,000 दिया, कब डिपॉजिट किया है, मतलब कब दिया है, अक्टूबर के एंड में, तो अक्टूबर तो काउंट नहीं होगा, नवंबर, दिसंबर, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 2/12। अब ये 2/12 क्यों होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, 9% मल्टीप्लाई करने से 1 ईयर का आता है, डिवाइडेड बाई 12 करने से पर मंथ का आता है, इंटू जितना मंथ, इंटू 12, इंटू 6, इंटू 2। अब ये कैलकुलेट करने से ये आ जाएगा हम लोग का 9,000। ये हो जाएगा 9%, 30,000 का 2,700 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1350। और ये हो जाएगा 1,800 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 300। तो टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 10,650। ठीक है, ये एक हो गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें बोल दिया जाए कि प्रोडक्ट मेथड से करो, ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन में बोल देता है कभी कभी प्रोडक्ट मेथड से करो। प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट इनटू मंथ। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट इनटू टाइम, तो यहाँ टाइम किस में है, मंथ में है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अमाउंट इनटू मंथ पहले करेंगे, तो 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा, 1 लाख अमाउंट है, मंथ कितना है, 12 मंथ्स के लिए ये अमाउंट रह रहा है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 12 लाख। फिर हो जाएगा 30,000 इंटू मंथ, मंथ कितना है, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,80,000। फिर उसके बाद 20,000 इंटू 2, मतलब ये हो गया 40,000। फिर हम लोग अमाउंट का करेंगे टोटल, तो 12,000 और 1,000, सॉरी 12 लाख और 1 लाख, 13 लाख, 13 लाख, और ये 1,20,000, मतलब 14,20,000 हो गया। ठीक है, 14,20,000 हो गया। अब इस पे कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इस पे इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, 14,20,000 इंटू 9% इंटू 1/12 होगा। बताते हैं 1/12 का लॉजिक क्या है, तो पहले देख लो, सेम आंसर आता है ये, इंटू 9% इन डिवाइडेड बाई 12, मतलब आंसर आ जाएगा 10,650। ये तो आना ही था, क्यों, देखो, अगर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ये इधर वाला डेटा टोटल कर रहे हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इधर वाले डेटा को अगर ऐसे लिखते हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं 1 लाख इंटू 9% इंटू 12/12, ये जो लिखा हुआ है ना, दोबारा नहीं लिख के इधर ही दिखा देते हैं। अगर हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं, इधर इधर टोटल करते हैं, बेसिकली इसके आंसर्स को ही तो टोटल किया, तो इधर भी अगर टोटल कर दे, तो ऐसा मत टोटल कर दो 1 लाख 30,000 20,000, ये टोटल नहीं होगा, सबका वैल्यू एक नहीं है। यहाँ हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 9% इंटू 1/12, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000, ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, 1 लाख प्लस, सॉरी 1 लाख इंटू 12, ये भी तो आएगा, ये सिर्फ इतना थोड़ी ना आएगा, ऐसे दिखाते, थोड़ा सा और आगे से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाते कॉमन क्या रह जाएगा, 9% इंटू 1/12, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 लाख इंटू 12 प्लस 30,000 इंटू 6 प्लस 20,000 इंटू 2। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करो, 1 लाख इंटू 12, वही तो अभी हम लोगों ने किया, 30,000 इंटू 6 और 20,000 इंटू 2, तो कितना आ गया, 14,20,000। मतलब ये जो आंसर दिख रहा है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर ही आ रहा है ये वाला। अब इस पे अगर 9% और 1/12 लगाओगे तो सेम वही आंसर आएगा। तो अगर प्रोडक्ट मेथड करते हैं, मतलब पहले अमाउंट और मंथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन हमें बोला है, तो फिर हमें रेट और सिर्फ 1/12 करने से ही होगा। ये लॉजिक मैंने बता दिया कि 1/12 क्यों है। ऐसा नहीं है कि इसमें मंथ मंथ
मंथ ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है अमाउंट के साथ, सिर्फ 1/12 आएगा। तो यूज्ड मंथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 12 वाला पोर्शन रह जाएगा। तो ये मैथमेटिकली ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। चलो संजू वाला भी दिखा देते हैं। संजू का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,60,000 इंटू 9% इंटू 12/12। इनका तो कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है। तो 1,60,000 इंटू 9% इंटू 12/12 देख लेते कितना हो। 14,400, ठीक है। अगर इसमें हमें प्रोडक्ट मेथड करने बोले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अमाउंट ले लेंगे, फिर मंथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये कुछ इतना आ जाएगा। फिर इस पे अप्लाई करेंगे 9% इंटू 1/, तो भी ये आना चाहिए, यही आएगा, सेम ही तो बात है। 14, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया। प्रोडक्ट मेथड का मतलब अमाउंट और जितने टाइम वो यूज हुआ है, वो अमाउंट जितने टाइम यूज हुआ है जिसपे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने और एक तरीके से किया है जो कि अलग अलग मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया है। 12 मंथ नहीं, मैंने भी तो यही किया है। ओ हाँ, मैंने ये किया है। अच्छा, मुझे ये किया ना, तो मुझे लगा ये वाला किया नहीं। चलो किया है। 9 मंथ 1350 और ये 300, और यहाँ पर टोटल शिल्पा का हो गया 10,650 जो हम लोग इस मेथड से निकाले हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड भी मैंने बोला था ना, प्रोडक्ट मेथड भी पूछ सकता है, तो प्रोडक्ट मेथड भी मैंने बता दिया किस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर एक डिटेल्स लिखवाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा। देखो, अगर एग्रीमेंट है तो ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बात आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। फर्म और यहाँ पर पार्टनर, अगर हमारा एग्रीमेंट बना हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, फर्म के लिए होगा इनकम ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब एग्रीमेंट बने या ना बने, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम। पार्टनर अगर ड्रॉ करेगा तो उस पर जो इंटरेस्ट देगा वो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। अब ये हो गया। अगर डीड बना है तो ऐसे ये ट्रीटमेंट होता है। मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ड्राइंग्स इनकम है कि एक्सपेंस है, तो वो मैंने बता दिया। और इसके साथ साथ ये भी लिख लो, इफ नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ नहीं है, देन नथिंग विल बी रिसीव्ड और प्रोवाइडेड। रिसिप्ट और प्रोवाइडेड, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इस तरीके का आइटम ना तो रिसिप्ट होगा ना तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब ना तो फर्म को मिलेगा कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है, ना तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल, पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कैपिटल का निकालते हो, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी अभी किया, इंटू टाइम दैट अमाउंट इज यूज्ड। जितने दिन वो अमाउंट यूज हुआ है, मतलब ड्रॉ करने के बाद, मतलब कब से कब तक का काउंट करना है, डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके, डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके एंड ऑफ ईयर तक, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी बात, जिस दिन कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तब से लेके पूरे ईयर एंड तक, ठीक है। अब अगर ड्रॉइंग्स हम लोग का विथड्रॉल अगर इवनली है, इवनली मतलब अगर एक ही जैसा हम लोगों ने ड्रॉ किया है तो फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी लिखो, जब करोगे तो समझ में आ जाएगा।
अगर हम लोगों ने बिगिनिंग ऑफ मंथ में किया है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, तो 6.5 होता है। अच्छा, ये कैसे निकाला जाता है? वही अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6.5, ठीक है। अच्छा, मिडिल ऑफ ईच मंथ फैक्टर्स 6 होता है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ये पर मंथ होगा, ठीक है, यहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पर मंथ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6 हो जाएगा। मिडिल के बाद एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, उसमें 5.5 आता है। उसमें कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 5.5। फिर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ईच क्वार्टर 7.5 आता है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 7.5। एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू यहाँ पर 4.5, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पर मंथ ये लिखा जाएगा। अच्छा, अब ये फैक्टर्स तुम लोगों को याद कर लेना है। अगर याद कर लोगे तो आराम से इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन हम एक बता देंगे कैसे करके जो है ये कैलकुलेट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, तुम लोगों को आसानी होगा समझने में। जैसे हम एक ही बता देते, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वाला बताते, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, अगर हम लोग हर मंथ के स्टार्टिंग में, जैसे मंथ ऐसे है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो जैन टू दिसंबर, मतलब जैन में अगर हम लोगों ने ड्रॉ किया है मंथ के बिगिनिंग में, तो जैन में हम लोगों ने जैन के बिगिनिंग में ड्रॉ किया है, तो हम लोग का ड्राइंग्स का पीरियड कितना हो गया? 12 मंथ्स। अगर हम लोग फेब के बिगिनिंग में कर रहे हैं, अगर नहीं, मतलब ये हम इसी पॉइंट के लिए बता रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में, तो फेब में कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? 10 मंथ्स, सॉरी 11 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि फेब से लेकर दिसंबर 11 मंथ्स होता है टाइम जो है। मार्च में हुआ तो फिर कितना हो जाएगा? 10 मंथ्स, मतलब एक एक करके कम होते जाएगा। अप्रैल में हो जाएगा कितना? 9 मंथ्स एंड सो ऑन, ऐसे करके कितना सारा होगा ये देखो। पहले वाले जैन के केस में 12/12 मंथ्स हो जाएगा टाइम पीरियड। जो अमाउंट ऑफ ड्रॉ है, मान लेते हैं 100 करके ड्रॉ हो रहा है, एट द रेट ऑफ 10% करके 1000 करके ड्रॉ है हर मंथ, क्योंकि क्या लिखा था मैंने, क्या होना चाहिए? विथड्रॉल इवनली होना चाहिए, कभी 1000 कभी 1200, ऐसे करने से नहीं चलेगा। मतलब 1000 इंटू 12 इंटू ठीक है। सेम तरीके से 1000 इंटू 11/12 इंटू 10%, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करके एंड वाला क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 1/12 इंटू 10%, ठीक है। जैसे 12 हुआ, 11 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, उसके बाद कितना हो जाएगा? 8, उसके बाद वाला 7, उसके बाद वाला मंथ 6, उसके बाद वाला 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, दिसंबर वाला क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग मैथमेटिकली क्या करेंगे? 1000 इंटू 1/12 इंटू 10%, ये पूरा चीज कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये ऊपर का 12 प्लस 11 प्लस 10 ऐसे करके प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये बचेगा, ठीक है। ये क्या था कि ये अगर हम लोगों ने जैन में ड्रॉ किया है तो उस पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अप टू दिसंबर तक, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, जब ड्रॉ किया तब से लेके एंड ऑफ द ईयर तक का, ठीक है। फेब में 11 मंथ्स का, मार्च में 10 मंथ्स का, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। तो अब देखो कितना निकल के आता है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 1000 इंटू 1/12 इंटू 10%, और ये सब ऐड करने से आ जाएगा, चेक करते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। तो ये आ गया 78, ये 78 आ रहा है, मल्टीप्लाइड 78।
अब हमें क्या करना है, देखो कैसे करके अरेंज करना है, यहाँ पर मैंने लिखवाया है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स पर मंथ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स पर मंथ कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और फैक्टर लेना पड़ेगा, तो फैक्टर 6.5 आना चाहिए। तो देखो 1000 और 10% ले लिया, बचा क्या 78/12, तो 78/12 करोगे तो फैक्टर्स का आंसर आ जाएगा। देख लो 78 डिवाइडेड बाई 12 कर लो, 6.5 ही आएगा। ये देखो 6.5 आ गया। तो इस पे पूरा कैलकुलेशन अगर कर लोगे तो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। मैंने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट आ रहा है 650, ठीक है। तो अगर इवनली कब ये 6.5 एप्लीकेबल कर सकते हो, अगर हमारा जो ड्रॉ है वो पर मंथ में इवनली हुआ है, ठीक है, पर मंथ में या क्वार्टर जिसमें भी हो इवनली हुआ है। अगर इवनली मतलब एक ही जैसा कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 6.5 फैक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो 1000 है, फिर 1000 है, बार बार लिख के करेंगे तो टाइम लगेगा ना। तो हमें क्या करना है, पर मंथ का ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू ये 6.5 लगाओगे, आंसर आ जाएगा। अब याद रखना पड़ेगा, बिगिनिंग में 6.5, मिडिल हुआ तो थोड़ा कम 6.5 कम हो गया, एंड हुआ तो और 0.5 कम हो गया 5.5। इस तरीके से ये तीनों याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये कैसे कैलकुलेट होगा वो तुम लोग घर पे एक बार कोशिश करके देख सकते हो, जैसे मैंने बोला अभी सिखाया ये कैलकुलेशन, ठीक है, कि कैसे होता है। अगर इंटरेस्ट है तो करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। बाकी देखो याद रखना है, ये तो किसी को करके दिखाना नहीं है, बट मैंने एक बार बता दिया कि कैसे करके ये चीज होता है। ठीक है, चलो आज इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय मैम।